हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ये शुरू करने से पहले हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क और इकोनॉमिक्स क्या है ये पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स वो है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, सामान बनाने वाले को और सामान का इस्तेमाल करने वाले को आपस में मिलाए, वो इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है बिहेवियरल साइंस, यानी कि जैसे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है और प्रोड्यूसर को जिसमें प्रॉफिट होता हो, जैसे वो दोनों बिहेव करे वैसे ही इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी के 3 फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन वो जो सामान बनाते हैं, कंजम्पशन जो सामान का इस्तेमाल करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर, होलसेलर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सामान को बाजार में बेचते हैं। इकोनॉमी इज इंटरैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। इन दोनों को मिलाने का काम है इकोनॉमी का। इन दोनों को मिलाने के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं अगला, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क जानेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि इकोनॉमी में इतनी सारी यूनिट्स हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज की बात करें तो फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें से अगर मैं सिर्फ एक फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। जबकि अगर मैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि इंडस्ट्रीज की वजह से देश में, एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमी एज अ होल की बात होगी। जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। दूसरा है, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, यानी कि जब सिर्फ मेरी या सिर्फ आपकी इनकम की बात हो रही हो तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल इनकम। एक की इनकम की बात हो रही हो, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट डील्स विद एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, ध्यान से समझना। नेशनल इनकम आसान भाषा में क्या है? हम हाउस होल्ड हैं, आप और हम हाउस होल्ड हैं, हमें पैसा कमाना है। हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर जाकर हम लोग काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। काम करने का ऑफिस वाले हमें क्या देते हैं? पैसा देते हैं। वो पैसा हमारी इनकम है, वो हमने कमाया है सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद। अब काम करने के बाद मुझे घर जाना है। घर जाने के लिए मैंने कैब बुक करी, कैब वाला आया मुझे लेने और उसने मुझे घर तक छोड़ा। उसने मेहनत करी, उसकी मेहनत की, मैंने उसको इनकम दी। मेरी इनकम जो थी, मेरी इनकम में से मैंने उसको इनकम दी। वो कैब वाला अपने घर गया, उसने अपने घर वालों को जाकर वो पैसे दिए। कैब वाला अपने घर गया, उसने अपने घर पर जाकर घर वालों को पैसे दिए। उनको बोला जो भी तुम्हारी जरूरत का सामान है, दाल रोटी चीनी चावल, वो बाजार से ले आओ। घर वाले बाजार गए, बाजार में शॉपकीपर को जाकर वो पैसे दे दिए और सामान ले आए। जिस शॉपकीपर को वो पैसे दिए, वो शॉपकीपर की इनकम बन गई। वो पैसे शॉपकीपर की इनकम बन गए। मेरी इनकम कैब वाले की इनकम बन गई, कैब वाले की इनकम उस शॉपकीपर की इनकम बन गई जिससे कैब वाले के घर वालों ने सामान खरीदा। इन सब की इनकम को मिलाकर नेशनल इनकम बनती है। हर एक बंदा जो एक देश में एक साल के अंदर कमाएगा, उसे कहते हैं नेशनल इनकम। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा पॉइंट, सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए, उसे कहेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जब हर एक के पास, गरीब से लेकर अमीर तक हर एक के पास सामान पहुंच जाए, उसे कहेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड
और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर में आ जाए, उसे कहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। अब मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जब भी किसी एक कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई की बात होगी उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि एग्रीगेट डिमांड, सबकी डिमांड और सप्लाई, जो सारे प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहे होंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात जब होगी वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला पॉइंट है सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये आपने क्लास 11 की सबसे पहली क्लास में पढ़ा होगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। मान लो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक, मान लो क्या है ही, हमारी इकोनॉमी एक मिडिल क्लास इकोनॉमी है। हमें जरूरत की चीजें दाल रोटी चीनी चावल ज्यादा चाहिए लग्जरी गाड़ियों से, लग्जरी अच्छी गाड़ियों से, महंगी गाड़ियों से ज्यादा हमें क्या चाहिए, दाल रोटी चीनी चावल। तो हमारे देश में दाल रोटी चीनी चावल अच्छी महंगी गाड़ियों से ज्यादा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मिडिल क्लास इकोनॉमी है जिसको खाने की ज्यादा जरूरत है। दिखावा की जो गाड़ियां हैं वो तो अलग बात है, वो तो हम लोग खरीद नहीं पाते, ज्यादातर हम मिडिल क्लास लोग नहीं खरीद पाते। तो हमारे लिए दाल रोटी चीनी चावल यही जरूरी है। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस कौन है? हम इंसान जो है, हम देश के सबसे बड़े रिसोर्स हैं। हम जब फुल एम्प्लॉयड होंगे, यानी कि मान लो मैंने आज पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के लिए 10,000 का खर्चा किया, एक कोर्स करने के लिए 10,000 का खर्चा किया, 1 साल का कोर्स किया। 1 साल का कोर्स करने के बाद मैंने 1 साल उस कोर्स से रिलेटेड जॉब भी करी। उसके बाद भी मुझे जो नौकरी मिल रही है वो 5 से 8,000 की मिल रही है बस। तो मतलब 1 साल का कोर्स किया, 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद भी मुझे सिर्फ 5 से 8,000 मिल रहे हैं। कम से कम 10-12,000 तो मिले, उतने नहीं मिल रहे हैं, यानी कि मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं, मैं फुली एम्प्लॉयड नहीं हूं। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल सेविंग्स, यानी कि सिर्फ एक की इनकम या सिर्फ एक की सेविंग्स की बात हो रही हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है? नेशनल इनकम और नेशनल सेविंग्स, नेशनल इनकम और नेशनल सेविंग्स। अब चलते हैं अगले पर। अगला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें मुझे सामान बनाना है, फैक्ट्री खोलनी है, मुझे सामान बनाना है। तो मुझे फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जगह चाहिए, लैंड। फिर मुझे लोग चाहिए जो फैक्ट्री में काम करेंगे, लेबर। फिर मुझे मशीनें लगानी है फैक्ट्री में, उसके लिए कैपिटल। फिर एक ऐसा बंदा जो काम शुरू करेगा, यानी मैं काम शुरू कर रही हूं तो एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो काम को शुरू करे। तो एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो काम को शुरू करे। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर मुझे सामान बनाना है तो ये 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मेरे को सामान बनाना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो अब अगर मुझे जगह चाहिए, लैंड चाहिए, तो मुझे कोई फ्री में तो देगा नहीं, वो मुझसे क्या मांगेगा? रेंट। लैंड के बदले हम क्या उसको देंगे? रेंट। अगर लेबर लगा रखी है फैक्ट्री में काम करने के लिए तो लेबर को क्या देंगे? वेजेस। अगर कैपिटल कहीं से उधार लिया है तो उस पर क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट। या चलो कहीं से उधार नहीं भी लिया है, अगर मेरा खुद का भी पैसा है तो पहले तो मैं सामान बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो जब प्रोड्यूस कर रही हूँ तब तो मैं पैसा लगाए जा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा। तो प्रॉफिट जब मिलेगा तब मिलेगा, अगर मेरा खुद का भी पैसा है तो मैं ये तो सोचूंगी कि जो पैसा मैं लगा रही हूँ उस पर कुछ इंटरेस्ट मिले मुझे। तो इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो काम शुरू कर रहा है उसको दिया जाएगा प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को याद कैसे करना है? LLCE। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगला है
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, एक फैक्ट्री है जहां पे सामान बनाया जा रहा है, फैक्ट्री में सामान बनाया जा रहा है। सामान कौन बना रहा है? लेबर। ये जो बंदा है ये है लेबर। अब फैक्ट्री में लेबर काम कर रहा है तो फैक्ट्री उसे क्या देगी? पैसे। क्या देगी? पैसे। वो लेबर वो पैसे को कहाँ ले जाएगा? अपने घर। घर ले जाएगा। घर वालों को क्या बोलेगा? भाई जो भी राशन जरूरत का सामान तुमने लाना है, दाल रोटी चीनी चावल, वो बाजार से जाकर ले आओ। तो घर वाले कहाँ जाएंगे? बाजार में। बाजार में जाकर वो खर्चा करेंगे और खर्चे के बदले वो सामान लेकर आएंगे। जो खर्चा उन्होंने इसके घर वालों ने बाजार में किया है, वो पैसा वापस कहाँ जाएगा? उस कंपनी को जिसने सामान बनाया होगा। जिसने सामान बनाया होगा उस कंपनी को वो पैसा वापस चला जाएगा। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है जहां से पैसा शुरू हुआ है, अगर यहां से शुरू हुआ है तो घूम फिर कर यहीं पे वापस पहुंच जाएगा। सर्कल क्या है? सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है, यानी कि सर्कल यहां से शुरू है तो यहीं से वापस यहां पहुंच जाएगा। यही इनकम के साथ है, यहां से शुरू है यहीं से घूम के वापस पहुंच जाएगी। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करो, बार बार देखो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इससे आसान तरीके में कोई नहीं समझा सकता। जहां से पैसा निकला है वहीं पर वापस पहुंच जाएगा। अगला, अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है? हम जैसे लोग जिन्हें घर चलाना है। जब भी हाउस होल्ड की बात हो अपने आप को याद कर लेना। आप लोग कौन हो? हाउस होल्ड। आप लोगों को क्या करना है? घर चलाना है। और फर्म वो जो सामान बना रहे हैं, जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है फर्म। अगला, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सामान बना रहे हैं वो है फर्म और हम लोग हैं हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड को हमें क्या करना है? हमें पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम सामान खरीद सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके। तो हम क्या करेंगे? सुबह सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में, फर्म में काम करेंगे। तो हम ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे। हम क्या करेंगे? काम मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ही देंगे। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पीछे पढ़ा था, याद है? ये रहा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम हाउस होल्ड में से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हाउस होल्ड में से ही कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा होगा, लैंड दिलाने का, लेबर का काम कर रहा होगा, ऑफिस जाके सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा। कोई जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसा उधार देने का काम करता होगा, कैपिटल उधार, पैसा उधार देने का। और हम में से ही कोई एक होगा जो काम को शुरू भी करेगा। जो काम शुरू करता है वो किसी और देश से तो आया नहीं है, वो भी हम में से ही कोई एक होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे कहां से मिलते हैं? हम हाउस होल्ड्स में से मिलते हैं। वापस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम हाउस होल्ड में से मिलते हैं। तो हमने क्या दिया? फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी। अब हमने अगर कहीं जाकर, फर्म में जाकर काम किया है तो हम फ्री में तो काम कर नहीं रहे, तो फर्म हमें क्या देगी? फर्म हमें देगी फैक्टर पेमेंट। फर्म हमें देगी फैक्टर पेमेंट। लैंड दिया है तो रेंट देगी, लेबर हो तो वेजेस देगी, कैपिटल पैसा दिया है तो इंटरेस्ट देगी, और अगर एंटरप्रेन्योर हम ही है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने क्या दिया? सर्विसेज दी, और फर्म ने क्या दिया? पैसा दिया, पेमेंट दी। जो काम किया उसके बदले पैसा। ये है पहला। अब दूसरा आता है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? हमारे पास पैसा आ गया, फैक्टर पेमेंट के तौर पे पैसा आया था। अब हम क्या करेंगे? उस पैसे को हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? खर्चा करने के लिए।
गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हमें जो खर्चा करना है उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। हम बाजार जाएंगे, बाजार में जाकर हम क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें जो सामान खरीद कर उसका इस्तेमाल करना है उसके लिए खर्चा, उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे वो पहुंच जाएगा फर्म को, और खर्चे के बदले फर्म हमें क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगी फर्म हमें, गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसा कहां से निकला था, पैसा निकला था फर्म से, फर्म ने दी थी ना फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसने दी थी, फर्म ने दी थी हाउस होल्ड को। वही पैसा वापस हमने बाजार में जाकर जब खर्च किया वो वापस फर्म को चला गया। तो पैसा जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस पहुंच गया, इसीलिए इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां से शुरू हुआ है, यहीं आके खत्म हो जाएगा। अब अगला है रियल और नॉमिनल फ्लो का फर्क। ये बहुत जरूरी है। रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब भी दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज एक से दूसरे तक जाएंगे उसे कहेंगे रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। और जब भी पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक जाएगा उसे कहेंगे मॉनेटरी या मनी फ्लो। जब भी पैसा जाएगा उसे कहेंगे मॉनेटरी या मनी फ्लो। जब पैसा नहीं जाएगा तो उसे कहेंगे रियल या फिजिकल फ्लो। ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो, इसको बिठा लो। मॉनेटरी मतलब मनी, मॉनेटरी मनी, पैसा आएगा ही आएगा इसमें, और जिसमें पैसा नहीं आएगा उसमें गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, वो है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहां से, पहले हाउस होल्ड से फर्म तक क्या जाएगा, फैक्टर सर्विसेज। फिर फर्म से हाउस होल्ड तक क्या जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। किसमें, रियल फ्लो में। इसमें पैसा बिल्कुल नहीं है बीच में, रियल फ्लो में पैसा नहीं आता है, रियल फ्लो में पैसा नहीं आता है, सर्विसेज आती है। मॉनेटरी फ्लो में क्या है, मॉनेटरी फ्लो में पहले फर्म से हाउस होल्ड तक क्या जाएगा, फैक्टर पेमेंट। क्या जाएगा, फैक्टर पेमेंट। फिर हाउस होल्ड से फर्म तक क्या जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी सामान हम घर वाले खरीदेंगे कंज्यूम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वो खर्चा है वो हाउस होल्ड से फर्म तक। और आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। इसमें था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगली वीडियो में हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल मार्केट, और उसमें ये भी पढ़ेंगे कि जब दो सेक्टर्स ऑलरेडी थे, हाउस होल्ड और फर्म, तो फाइनेंशियल मार्केट की क्या जरूरत पड़ गई बीच में। लीकेजेस और इंजेक्शंस उसमें सब होगा। अभी के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत जरूरी टॉपिक है, उसको आप कवर करो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ तभी आएगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल मार्केट, तो वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तो उसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट को बीच में नहीं डालना है। अब ये वीडियो यही खत्म करते हैं। आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिवाइज करो। आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पे आप फॉलो करो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की फिक्र मत करो, नोट्स आपको सारे वहां से मिल जाएंगे, आप अभी फॉलो कर लो। और आज के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ो। थैंक यू।